बादस हमदो सलात लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो आयते पाक आप हज़रात के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, उसका सादा सा तर्जुमा ये है कि हमेशा रहने वाले जो बाग हैं जन्नत में, उनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो लोग हमेशा उन नहरों में रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, वो लोग रहेंगे उन नहरों में जो अपने नफ्स को पाक करते हैं। एक और दूसरे मकाम पर इरशाद बारी ताला हुआ, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक रखा, क़द अफ़लह, वो कामयाब हो गया। अपने नफ्स को पाक रखना ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और वहदहू ला शरीक लम यज़ल ने लोगों से वादा कर रखा है, लोगों जो अपने नफ्स को पाक रखेगा, मेरी बारगाह में आएगा तो मैं वादा करता हूँ उसे तोहफे में जन्नत अता फरमा दूंगा। कामयाबी क्या है? बारी के लम यज़ल की बारगाह से जो कामयाब हो जाए, जिसे परवाना जारी हो जाए कि हम तुझे कामयाबी की सनद जारी कर रहे हैं, तो कामयाबी यही हुआ करती है कि वहदहू ला शरीक रब उसके लिए जन्नत अता फरमा देता है। उन लोगों के लिए बागात भी हैं, नहरें भी हैं, उन नहरों में से वो पानी पिएंगे, जैसा उनका दिल चाहेगा उन्हें मशरूब अता किया जाएगा। फरमाया ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने नफ्स का तस्किया कर रखा है। तो जो इंसान अपने जाहिर को तो बनाओ सिंगार करके लोगों के सामने पेश करता रहे और उसे अपने बातिन का ख्याल ही ना हो कि मेरे अंदर जो कालख लगी हुई है इसको मैंने कब साफ करना है, तो ये तस्किया नफ्स नहीं है। गोया वो गुनाहों पर कारबंद है, उसके दिल पर ऐसी मोहर लगी है जो उसे गुनाहों से पीछे छुड़ाने नहीं देती। फरमाया जब उम्रें गुजर जाएं और फिर भी तुम अपने आप को ना बदलो तो फिर कुरान की आयतों को तुम जुटला रहे हो, फिर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती, नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। लोगों अगर चाहते हो ना कि कामयाब हो जाओ तो कद अफलह मन ज़क्काहा, अपने नफ्स का तस्किया करो, वहदहू ला शरीक तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। वैसे तो आमतौर पर नफ्स एक ही है, लेकिन इसकी उलमाए किराम ने 3 अक़साम लिखी हैं। नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है और नफ्स मुतमइन्ना है। उलमा ने इसको मजीद और खोल कर बयान किया कि नहीं, 7 भी किस्में इसमें, 7 किस्में हैं। एक नफ्स अम्मारा है, फिर नफ्स लव्वामा है, फिर नफ्स मुल्हिमा है और फिर नफ्स मुतमइन्ना है और फिर नफ्स राजिया है, नफ्स मर्जिया है और 7वें नंबर पर फरमाया कि नफ्स कामिला है। 7 नफ्स जिक्र फरमाई, इनकी 7 अक़साम जिक्र।
तसव्वुफ की दुनिया में ये तीन जो अक़साम हैं, इनसे भी डीपली इन्हें बयान किया कि जो इन मराहिल से गुजरता हुआ, नफ्स अम्मारा से गुजरता हुआ नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचा, उसे वलायत सुगरा अता कर दी जाती है। और जिसे वलायत सुगरा अता हो जाए, फिर बारगाह रब्बे जुल जलाल से परवाना जारी होता है। इसको नफ्स राजिया और नफ्स मर्जिया कहा जाता है। मेरे बंदे तू मुझसे राजी है, मैं रब तुझसे राजी हो गया। और जब अल्लाह भी राजी हो जाए, बंदा भी राजी हो जाए, तो नफ्स कामिला कहा जाता है। ये कामिल मोमिन बन चुका है। ये 7 नफ्स की अक़साम बयान की, लेकिन मैं इन पर थोड़ा आगे जाकर बात करता हूं। पहले मजीद में आपको एक दो और चीजें बयान करता चलूं कि नफ्स के इस्लाह के 4 उसूल उलमाए किराम ने बयान किए हैं। 4 उसूल हैं, ये इनको जरा मद्देनजर रखें और तवज्जो से समाअत भी कीजिए। पहली किस्म है मुशारिता, दूसरी किस्म है मुराकिबा, तीसरी किस्म है मुहासिबा, चौथी किस्म है मुआखिजा। पहली जो किस्म है ना मुशारिता, ये नफ्स की इस्लाह के हवाले से है कि अपने अंदर को कैसे तब्दील किया जा सकता है। और आप सारे लोग निस्बतों से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी अच्छी निस्बतें आपको अल्लाह ने अता कर रखी हैं। कोई सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ है, नक्शबंद से है, सोहरवर्दिया से है। तो फरमाया कि 4 इसके उसूल हैं। अब जो बदलना चाहता है अपने आप को बदल ले। पहला बयान किया कि मुशारिता जो है, ये पहली किस्म है अपने आप को बदलने की। इस किस्म में यह होता है कि नफ्स के साथ इंसान शर्त लगा लेता है कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। इंसान शर्त लगाता है, मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज मैं गुनाह नहीं करूंगा, मेरी शर्त है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि दूसरी किस्म है मुराकिबा, उसे कहा जाता है। जब वो शाम को आराम के लिए जाता है तो वो सोचता है आया मैंने गुनाह किया है या नहीं किया। तो उसे समझ आ जाती है ना कि पहली शर्त पर मैं पूरा उतरा हूं या नहीं उतरा। मुराकिबा करता है अपना कि मैंने आज गुनाह किया है या नहीं किया। अब वो मुहासिबा करता है अपना, कहता है कितने गुनाह किए। 24 घंटे में से अगर मैं 12 घंटे मैंने काम किया, मैं जागा रहा, मैं माशरे में फिरता रहा, तो ये जो मैंने सातें गुजारी हैं, इनमें मैंने कितने गुनाह किए हैं और कितनी नेकियां की हैं। फिर बंदा अपना मुहासिबा करता है। अब मुआखिजा चौथे नंबर का जो है उसूल, उसमें अब बंदा ये देखता है कि नफ्स ने दिन में कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, कितनी नाफरमानियां हुई हैं। और मुआखिजा में सजा भी होती है कि मेरे नफ्स ने इतनी नाफरमानियां की हैं, अब मैं इसको सजा देना चाहता हूं। तो जब सजा की बारी आए तो सजा कैसे, उलमा ने लिखा है तुम अपने नफ्स को अगर सजा देना चाहते हो ना, तो इबादत में मशगूल हो जाओ, लंबे सजदे करो। तुम बता दो उसे कि तू गुनाहों की दलदल में धंसता चला जा रहा था, मैंने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अपनी जबी को झुकाकर सारे गुनाहों को माफ करवा दिया, सारे गुनाहों को माफ करवा दिया। मैंने अपना मुआखिजा किया है, मैंने देखा कि इतने गुनाह हो चुके थे, मेरे कंधे, मेरे नातवा कंधे गुनाहों का बोझ संभालने से कासिर आ चुके थे। अब मैं इसे सजा दे रहा हूं, मैं कयाम करके सजा दे रहा हूं, मैं रुकू करके सजा दे रहा हूं, मैं सजदा करके सजा दे रहा हूं, इसलिए कि मैंने गुनाह ज्यादा कर दिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसव्वुफ की किताब है अहयाउल उलूम, इसके अंदर आपने लिखा है जब हर सुबह ये शर्त लगाई जाए ना कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, हर सुबह ये शर्त लगाई जाए, तो बंदा ज्यादातर गुनाहों से बचा ही रहता है। आम बंदे से शर्त लगाओ किसी बात की भी, कोई कंडीशन रखी जाए
तो बंदा वो नहीं करता। तो ये मालिक लम यज़ल और आपका मामला है, अपने नफ्स से कहें कि आज के दिन हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, गुनाहों से पहले आपका मालिक आपको बचा लेता है। फरमाया जो दूसरी किस्म है ना मुराकिबा, इमाम गजाली लिखते हैं इनमें दिन भर निगरानी करता रहे, अपने नफ्स की निगरानी करे, नहीं करूंगा गुनाह, जबान पर झूठ आने लगे नहीं बोलूंगा झूठ, हाथ किसी बुराई की तरफ जाने लगे रुक जाए, खबरदार ये हराम की तरफ नहीं बढ़ेगा, पांव किसी तरफ चल के जाने लगे उन्हें रोका जाए, तुम मेरी निगरानी में हो, मैंने शर्त लगा रखी है, इसलिए मैं तुम्हें गुनाह नहीं करने दूंगा। फरमाया रात को सोने से पहले जब बिस्तर पे चला जाए ना, सोचे मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। सोच सकता है ना, वैसे मैं उठकर कहूं ना कि आपने इतने इतने गुनाह किए तो आपने नहीं मानना, आपने कहा है तुम भी बड़े हाजी नहीं हो, अगर मैं गुनहगार हूं तो तुम भी इसी तरह ही हो। कोई भी दूसरे को कह दे तो दूसरा मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर जब बिस्तर पर जाते हो, सुकून वाला वो लम्हात होते हैं, उन लम्हात में आंखें बंद करके सोचे ना मैं कितने गुनाह किए हैं, अपने आप को अल्लाह की अदालत में पेश करें, ये गुनाह किया है, ये नेकी की है, ये गुनाह किया है, ये नेकी की है। और जब समझ आ जाए ना, ऐ बंदे लोगों के सामने तू बड़ा बन ठन के चलता था कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, इबादतों में अच्छा हूं, रियासतों में अच्छा हूं, तो जब तुझे उधर समझ आ जाए ना अल्लाह की बारगाह में इतने गुनाह हैं, इतनी नेकियां हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा, उस वक्त तूने फिर शर्मिंदा जरूर होना है। इमाम गजाली फरमाते फिर शर्मिंदा होना है, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर अब बिस्तर पर लेटे हुए इस्तिगफार शुरू करनी है। मालिक तौबा करता हूं, ज्यादा गुनाह कर बैठा हूं, जिसकी उम्मीद भी नहीं रखी थी वो गुनाह मुझसे सरजद हो गई। वादा लम यज़ल, तुम्हारे शर्मिंदा होने पर, तुम्हारे इस्तिगफार करने पर तुम्हें माफी अता फरमा देगा। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हज़रत साद बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है कि जिसे तुम मारो और अपने अफ़आल में को नूरुन अला नूर बना दो कि मैंने तो एक काफिर को वासिले जहन्नुम किया है, वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन नहीं है। और ये भी मत सोचो कि वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है जिसने तुम्हें मारकर शहादत का रुतबा देकर जन्नत दे दी है, वो भी बड़ा दुश्मन नहीं है। तुम्हें मारा है, एक ज़हन तो सोचेगा जिसने मुझे मारा है उससे बड़ा कौन दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ जो तलवार उठाता है उससे बड़ा कौन दुश्मन है। फरमाया ना वो दुश्मन है ना ये दुश्मन है, दुश्मन इन दोनों की दरमियानी कैफियत का नाम है जिसे नफ्स कहा जाता है। अगर शहीद होने से पहले ख्याल ये रखा कि लोगों में वाह हो जाएगी, जंग कर तो आता हूं, जिहाद कर आता हूं, लोगों में वाह हो जाएगी, रियाकारी की, दिखलावा किया, फरमाया ये शहादत तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी, हम ऐसी शहादत को कबूल ही नहीं करते। और अगर तुम किसी को मार के गाजी बन के ये दिखलाना चाहते हो कि फलाने मार्के में मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, तो सुनो, तुम अपने नफ्स का तस्किया नहीं कर सके। जब तस्किया ही नहीं कर सके तो ये तो दिखलावा था, हम इसे भी कबूल नहीं करते। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नफ्स है। इसका जब तस्किया कर लोगे अल्लाह वादा शरीक तुम्हें कामयाबियां अता फरमा देगा। नफ्से अम्मारा जो पहली किस्म मैंने बयान की है, उसमें फरमाया कि इंसान गुनाह करता रहता है, कोई गुनाह वो नहीं छोड़ता, हर गुनाह करता है। और आजकल जो हालात हैं, हम सारे नफ्से अम्मारा में मुब्तला है। नफ्से अम्मारा है, हर गुनाह इंसान करता है। अचानक उसे ठोकर लगती है ना, तो वो नफ्से लव्वामा की तरफ आ जाता है कि गुनाहों से बचना चाहता हूं, मालिक बचा ले। दुआएं भी करता है, गुनाहों से बचता भी है, लेकिन अचानक उससे गुनाह भी हो जाता है। गुनाह भी करता, नेकियां करता है लेकिन बचता भी है, अचानक गुनाह सरजद हो जाता है। जब अचानक गुनाह सरजद हो जाता है ना,
तो नफ्से मुलहिमा के मकाम पर वो फायज होता है। अचानक उसे मलामत की जाती है कि तुम तो नेकोकारों की लिस्ट में अपना शुमार करवाना चाहते हो, गुनाह कैसे कर लिया है। जब वो गुनाह करता है वो शर्मिंदा होता है, मालिक मुझसे बड़ी गलती हो गई है, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। फरमाया जब नफ्से मुलहिमा पर वो आ जाता है ना, तो वहदहू ला शरीक इसकी बरकतों की वजह से नफ्से मुतमइन्ना अता फरमा देता है। आप लोगों को ये खुश्क मौजू लग रहा है, आप खामोश बैठे हैं, समझ आ रही है आपको मेरी बात? किस किस को समझ आ रही है मुझे बताएं ना जरा। माशाल्लाह 10-15 लोगों को अच्छी समझ आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए जी। फरमाया जब नफ्स लव्वामा आपको अता हो जाए, तो हजरत रबिया ने 20 साल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को सुबह उठकर वुजू करवाया। 20 साल तक हजरत रबिया ने वुजू करवाया। सुभान अल्लाह कहकर मुझे जागने का सबूत दें आप। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरा गुलाम है रातों को जागता है, इसलिए कि सुबह फजर का वुजू में खुद सरकार दो आलम को करवाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिर एक दफा पूछा, मेरे रबिया मांग क्या मांगना चाहता है, जो मांगेगा अता करूंगा। बारगाए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान हो रहा है, क्या मांगना चाहता है। पता है हजरत रबिया का जवाब क्या था? कोठी बंगला पैसा कार। और नहीं मेरे दोस्तों, ये जवाब नहीं था। रबिया को पता था देने वाला अल्लाह का प्यारा हबीब है, तो मैं आज कुछ मांग लूं। हजरत रबिया ने अर्ज किया, आका जो ड्यूटी अब कर रहा हूं इसी तरह आपके साथ जन्नत में भी करना चाहता हूं, मैं यही ड्यूटी करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया वो ड्यूटी तो मेरी संगत से तुझे अता हो गई है, वो ड्यूटी दूंगा तुझे, लेकिन अगर तू चाहता है ना कि जन्नत में मेरी संगत तुझे मुयस्सर आ जाए, मेरे रबिया सजदों से पेशानी को नूर बना दे, मामूर कर ले अपनी पेशानी को सजदों से। जब तू सजदे में गिरेगा वहदहू ला शरीक देखेगा, अपनी जबी को झुकाने मेरी बारगाह में आया है, अपने नफ्स का तस्किया करने आया है, अपने नबी की संगत इसे अता करने चला, फौरन संगत अता कर दी जाएगी। फरमाया फिर नफ्से मुतमइन्ना अता किया जाएगा। जब सजदों की कसरत हो जाए अल्लाह वहदहू ला शरीक नफ्से मुतमइन्ना अता फरमा देता है। नफ्से मुतमइन्ना वैसे इस दुनिया के लिए नहीं है, ये याद रखना, मेरे और आपके लिए नहीं है। मैं आपसे कहूं पैसा छोड़कर सिर्फ मुसल्ला बिछाएं 24 घंटे, करेगा कोई? मैं आपसे कहूं 3 टाइम की रोटी छोड़कर 1 वक्त खाएं, नफ्से मुतमइन्ना ये भी नहीं है। मैं आपसे ये कहूं दुनिया की सारी आलाइशें छोड़कर आप अल्लाह वहदहू ला शरीक से लो लगा लें, आप कहेंगे लो तो जरूर लगाऊंगा, लेकिन बीवी बच्चों के हुकूक भी मेरे सामने हैं, मैंने उनका भी ख्याल रखना है। फिर नफ्से मुतमइन्ना क्या हो गया? मैं आपको थोड़ी सी और तशरीह करना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। पता है नफ्से मुतमइन्ना क्या है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरख्त में छुपे थे, तो उनके दुश्मनों ने आकर कहा कि ज़करिया इस दरख्त के ओट में छुपा हुआ है। नबी थे, दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त खुला, तने में आप छुप गए दुश्मनों से। उन्होंने कहा ज़करिया का हम बंदोबस्त करते हैं, अल्लाह के नबी का हम बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने आरा मंगवाया। क्या किया? तवज्जो से सुनिएगा, नफ्से मुतमइन्ना कहा किसे जाता है? आरा मंगवाकर दरख्त को ऊपर से चीरना शुरू कर दिया। दरख्त को चीरते गए, आरे के दंदान हजरत ज़करिया के सर को चीरने लगे और रुके नहीं। वो दंदान चीरते चीरते 2 हिस्सों में ज़करिया को कर गए। हजरत जनाबे ज़करिया का एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया, फिर भी एक एक उससे ये सदा आ रही थी, मालिक 1000 ऐसी जाने हो मेरे रास्ते पर कुर्बान करने के लिए तैयार, क्योंकि तूने तो मुझे अपनी संगत अता की है, तो मैं नफ्से मुतमइन्ना करके दिखाना चाहता हूं। मैं दूसरी मिसाल पेश करूं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, और पूरे जिस्म में बीमारी फैल चुकी है। इतनी बीमारी फैली कि रो कर दुआ करने लगे, ऐ खालिक लम यज़ल,
मेरी जबान को सलामत रखना, तेरा जिक्र करना चाहता हूं, तेरा जिक्र करना चाहता हूं। ऐ जनाबे अय्यूब, कह देना मालिक से शिफा दे दे। कहा गिले करने लग जाऊं अल्लाह को, ये कैसे हो सकता है? बीमारी उसी ने दी है, खुशियां भी तो वही देता था। मैं गिला नहीं करूंगा, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। अल्लाह को ये अदा पसंद आई, अपने अय्यूब को सलामती अता फरमा दी। फरमाया मेरा अय्यूब नफ्से मुतमइन्ना पर था, मेरा अय्यूब नफ्से मुतमइन्ना पर था। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजारों में चल रहे हैं। आबिया लैल ने पत्थरों से बारिश हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसाई, बरसात कर दी हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पेशानी से खून मुबारक निकलकर नालेन में जम रहा था। जिब्रील अमी परेशान थे, हुजूर हुक्म देना तो पहाड़ों के दरमियान इन बदबख्तों को कुचल के रख दूंगा। जो गुलाम साहब थे वो परेशान थे, आका आपसे चला ही नहीं जाता, खून आपके नालेन मुबारक में जम चुका है, दुआ कर दें। जिब्रील भी जोश में था, हर एक ये देख रहा था, चश्मे फलक ये नज़ारा देख रही थी, मेरा हबीब किस मकाम पर खड़ा है। फरमाया नहीं, मैं इनके लिए अब भी इस मौके पर भी हदायत की दुआ कर रहा हूं, ऐ मालिक इन्हें हदायत अता फरमा दे। और ज्यादा इसको अगर बारीकी में आपको यह दिखाना चाहूं कि करबला की धरती पर 72 तनों को इमाम पाक ने अपने सामने कटवाया। तो जब नन्हे अली असगर के हलक में तीर लगा तो अर्ज करने लगे, मालिक एक अली असगर है, 1000 अली असगर होते वो भी तेरे रास्ते में कुर्बान कर देता। और फिर जो आयत नाजिल या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स, इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ऐलान हुआ कि बेरे रूमा जो है, हमें उससे पानी पीने का शर्फ अता हुआ है, अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। बेरे रूमा है, मीठे पानी का कुआं है, हाफिज साहब जानते हैं। तो ऐलान हुआ कि कौन है जो मेरे गुलामों के लिए बेरे रूमा खरीद कर वक्फ करना चाहता है। और पता है जो मेरे गुलामों के लिए मीठे पानी का कुआं वक्फ करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। हजरत उस्मान खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, आका मैं बेरे रूमा का सौदा करके मुसलमानों के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। फरमाया ये नफ्से मुतमइन्ना है। आयत नाजिल हो गई, मेरे उस्मान मेरे बंदों के लिए मीठे पानी का कुआं खरीद रहा है, सुन मैंने तुझे जन्नत में आला मकाम अता कर दिया है। लोगों ये नफ्से मुतमइन्ना बना तो आखिरत के लिए था, आखिरत संवारने के लिए था, लेकिन जिसने संवारा उसके लिए कुरान की आयत वाज़े पैगाम दे रही है, ए मुतमइन नफ्स इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू अपने रब की बारगाह की तरफ आ जा, लौट कर अपने रब की बारगाह की तरफ आ जा। पता है क्यों? तेरा रब तुझसे राजी हो गया, तू अपने रब से राजी हो गया। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और जब नफ्से मुतमइन्ना पर तू फाइज हो गया तो सुन मेरे बंदे, मेरे बरगुज़ीदा बंदों में शामिल हो जा, फिर तेरा नाम लिखा जाएगा। ये अल्लाह के वलियों के साथ संगत रखता है, इसकी निस्बत अल्लाह के वलियों के साथ है, इसकी संगत अल्लाह के बंदों के साथ है जो अल्लाह के दोस्त है। जब ये मकाम आ जाता है, फरमाया तू मेरे बंदों के साथ जो जुड़ेगा ना, वदखुली जन्नती, मैं तुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो नफ्से अम्मारा से निकल आए, नफ्से लव्वामा से भी आगे चले जाएं, रफ्तार को बढ़ा दें। पता नहीं कहां से उनसरी से कब परवाना जारी हो जाए और आपकी रूह कब्ज हो जाए, मेरी रूह कब्ज हो जाए। किसी के पास वक्त ही नहीं है, इतना कम वक्त दिया गया है, किसी को खबर ही नहीं है कब इस दुनिया से चला जाए। कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, नहीं खबर। वो हमारे एक नमाजी हैं इमरान रशीद साहब, उनके बेटे 17 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। वो तो उसने तो अभी जिंदगी के लैलो नहार देखे ही नहीं थे, अभी उनका सदमा जारी था। तो एक हफ्ते के बाद उनके वालिद गिरामी भी दुनिया से चले गए।
घर से दो दो जनाजे उठ रहे हैं। किसे खबर थी कि एक घर जो खुशियों का गहवारा बना हुआ था उसमें दो जनाजे उठकर चले जाएंगे? ना आपको खबर है ना मुझे खबर है। तो नफ्से अम्मारा को छोड़कर नफ्से लवामा को क्रॉस करते हुए नफ्से मुतमइन्ना पर आ जाएं, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह वादा शरीक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।